आप देखे होंगे कि जो छात्र रेगुलर पढ़ते हैं, अगर एग्जाम आता है तो कोई ऐसा भी अगर प्रश्न हो जो कि किसी को भी नहीं आएगा, फिर भी कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनका वो जो क्वेश्चन होता है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या करते हैं? तो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है हमारा क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। ठीक है, खास करके वैसे बच्चों के लिए जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ने में कमजोर भी हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने बीत चुका है, लेकिन अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी आप जैसे 10th में हो या 12th में हो, अगर आपको कुछ भी कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है, ठीक है, तो अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है? क्योंकि 5 महीने बीत चुका है। सितंबर कल से स्टार्ट हो जाएगा और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 4 महीने आपके पास पढ़ने के लिए है। और जनवरी, फरवरी, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप इस 2 महीने में आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 2 महीना क्या होता है, आपके जो कॉलेज वाले होते हैं वो आपको बार बार बुलाते हैं, प्रैक्टिकल का एग्जाम चलता है, प्री बोर्ड आ जाते हैं, फिर बोर्ड का भी रहता है, तो आप उसमें रिवीजन करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ेंगे केवल अब 4 महीने जो आपके पास बचा हुआ है, उसमें ही आपको सिलेबस पूरा करना है, 2-3 बार रिवीजन करना है, फिर लास्ट में जनवरी में आपको पूर्णतः रिवीजन करके अपना बोर्ड एग्जाम देने जाना है। तो पूर्ण रूप से आपके पास कितना समय बचा हुआ है? तो 4 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। अब इसी 4 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब ये जो समय चल रहा है ये बीच का समय है। अगर इसको अब आप अच्छे से इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। केवल आपको पछतावा होगा कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। क्योंकि अब जैसे ही आप सितंबर क्रॉस करेंगे तो उस समय आपको अब कोई नहीं बता पाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि वे समय जो होता है अब वो रिवीजन का टाइम होता है। इसलिए अब यही समय है जिसमें आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से अपना सिलेबस पूरा करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसे आपको रेगुलर फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भले ही कमजोर हों, भले ही आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि आप भले ही कमजोर होंगे, भले ही आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। ठीक है, हर चैप्टर का आपने नोट्स जरूर बनाया होगा, भले ही आपने पढ़ाई नहीं किया है, भले ही आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया है, लेकिन नोट्स जरूर बनाए होंगे। क्योंकि मैं भी जब क्लास 10th में पढ़ता था, 12th में पढ़ता था, तो हमारे साथ के जो स्टूडेंट थे, भले ही वो पढ़ते नहीं थे क्लास में, लेकिन नोट्स को तो बनाते थे। ठीक है, जो क्लास में पढ़ने में ठीक ठाक था, जो अच्छा स्टूडेंट था, उससे लेकर के नोट्स जरूर बनाते थे, क्योंकि टीचर का डर होता है। तो चाहे आप ऑफलाइन नोट्स बनाए हों, चाहे ऑनलाइन पढ़ के नोट्स बनाए हों, चाहे हमारे चैनल से पढ़ के आप नोट्स बनाए हों, तो कहीं न कहीं से आपको नोट्स बनाना है। अगर नहीं बनाए हैं तो बनाइए, क्योंकि नोट्स क्या होता है, लास्ट में एक शस्त्र के जैसा काम करता है। युद्ध में जो हमारा हथियार होता है, वो जो हमारा रक्षा करता है, उसी प्रकार से जो नोट्स होता है वह भी काम करता है। वो आपका समय बचाता है। ठीक है, लास्ट में यानी जब पेपर स्टार्ट होता है उससे 1 महीने पहले, 2 महीने पहले वो आपका समय बचाता है। इसलिए आपको नोट्स जरूर बनाना है। अगर अभी तक आपने नहीं भी बनाया है तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप ऑनलाइन बनाइए, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं वैसे बनाइए, कैसे भी करके आपको बनाना ही है। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपको नोट्स बनाना है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्या करना है? आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। चाहे आप 2 घंटे पढ़िए, चाहे आप 3 घंटे पढ़िए, आपको रेगुलर पढ़ना है। ये नहीं कि अगर आज पढ़ लेते हैं कि आज मैं 2 घंटा ज्यादा पढ़ लेता हूं, कल नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको रेगुलर पढ़ना है। अगर आप 2 घंटे आज पढ़ते हैं तो कल भी पढ़िए, अगले दिन भी पढ़िए, उसके अगले दिन भी पढ़िए, पर आपको रेगुलर पढ़ना है। क्योंकि उस काम को करने की हमारी हैबिट बन जाती है और हम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसलिए आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। अगर रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो जो भी टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाएंगे वो आपके दिमाग में क्या होगा, सेट हो जाएगा, जो पेपर के टाइम बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको देगा। ठीक है, कैसे देगा? आप देखे होंगे कि जो छात्र रेगुलर पढ़ते हैं, अगर एग्जाम आता है तो कोई ऐसा भी अगर प्रश्न हो जो कि किसी को भी नहीं आएगा, फिर भी कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनका वो
जो क्वेश्चन होता है वह सही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या करते हैं? तो वो वही करते हैं कि वह रेगुलर पढ़ते हैं, जिनसे उनको पता चल जाता है कि हर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए कि हमें नंबर मिल जाए। क्योंकि उन्होंने तो रेगुलर पढ़ाई किया है, उनका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉपिक वाइज उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो वो किसी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं भी आएगा तो वो बनाकर भी लिख देंगे, तब भी उनको नंबर मिल जाएगा। इसलिए आपको रेगुलर पढ़ाई करना है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम मोटिवेटेड कैसे रहें रेगुलर पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, हम रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन पढ़ने का नहीं करता है, तो इसे कैसे दूर करें, हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, आपको स्वयं आप ही मोटिवेट कर पाएंगे। ठीक है, आपके अंदर जो जुनून पैदा करना है, जो मोटिवेशन लाना है, वो आप ही ला पाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ला पाएगा। अब वो कैसे आएगा? तो वो आएगा एक शब्द टारगेट से। ठीक है, अगर आपने कोई टारगेट बनाया है तो वो टारगेट ही आपके अंदर वो मोटिवेशन पैदा करेगा, वो जुनून पैदा करेगा। अगर आपका टारगेट है कि नहीं मुझे इस साल बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है तो लाना है, अगर टारगेट है कि मुझे 12th में 90% लाना है तो लाना है, 95% लाना है तो लाना है, मुझे अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो सुधारना है, मुझे पढ़ लिखकर एक बड़ा व्यक्ति बनना है तो बनना है। अगर आपके अंदर यह एक टारगेट है तो आप जरूर ही कुछ अच्छा करेंगे और आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा। इसलिए तीसरा पॉइंट यही है कि आपके अंदर मोटिवेशन लाने के लिए, आपको रेगुलर पढ़ाई करने के लिए आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक टारगेट नहीं बनाया है तो यह अब लास्ट समय चल रहा है, जल्दी से टारगेट बनाइए कि आपको जिंदगी में क्या करना है, क्या हासिल करना है, तब जाकर के आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। आते हैं अगले पॉइंट पे। तो चौथा नंबर जो पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई पे अपना समय दीजिए, क्योंकि देखिए अब समय ज्यादा बचा नहीं हुआ है, 4 महीने केवल आपके पास समय है, तो आप ज्यादा समय पढ़ाई में दीजिए। 2-3 घंटे से कुछ भी नहीं होने वाला है, कम से कम 6 घंटे 8 घंटे पढ़िए, क्योंकि अगर 6-8 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो उससे कम में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास 5-6 सब्जेक्ट है, सभी को पढ़ना होगा। अगर सारे में अच्छा करेंगे तभी आपके परसेंटेज जो होंगे वो हाई हो पाएंगे, आपकी रैंक जो होगी वो अच्छी आ पाएगी। इसलिए सभी सब्जेक्ट को पढ़िए और कम से कम 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़िए। तो यही चौथा पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा समय आपको पढ़ाई में देना है। और पांचवा जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कल क्या है? कल 1 तारीख है, 1 सितंबर, और 1 सितंबर से हमारे चैनल पर अब रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। कुछ अलग प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए और कम समय में आप ज्यादा कुछ सीख पाए, क्योंकि 4 महीने केवल आपके पास बचा हुआ है। आपका सिलेबस भी खत्म करना है, आपका रिवीजन भी कराना है, साथ में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताना है। ठीक है, तो कल से अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 11th के हैं या 12th के हैं, अगर आप किसी भी क्लास के हैं चारों में से, तो कल से आप रेगुलर जुड़िए। कल से सभी क्लासेस की वीडियो रेगुलर आएगी, सारी क्लासेस की पढ़ाई कराई जाएगी, वो भी हर सब्जेक्ट की, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। अब ये लास्ट समय है, अगर अब आप लापरवाही करते हैं तो आपको पछताना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा, इसलिए अब आप अपने पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, तो कल से जुड़ना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।